दोस्तों, संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है और मैं आभा आज आपके लिए लाई हूँ लाइफ में खुश कैसे रहना चाहिए और खुशी रहने के कुछ छोटे छोटे नुस्खे मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। आज हम आपसे बात करेंगे कि हैप्पी रहने के लिए सबसे पहला नुस्खा क्या है कि सबसे पहले आपको अपने आप को क्रिएटिविटी में इंगेज करके रखना चाहिए। क्रिएटिविटी के लिए, रचनात्मक होने के लिए सबसे ज्यादा आपको सकारात्मक होने की जरूरत है। आपको हमेशा हर चीज को सकारात्मक एंगल से सोचना चाहिए, हर चीज में पॉजिटिविटी देखना चाहिए। अगर को आपने सुना होगा कि 60 इयर्स के बाद भी उनके अंदर इतनी एनर्जी रहती है, इतनी एनर्जी रहती है कि वो एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं। और कई लोगों ने ऐसा किया भी है जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी ही 60 के बाद स्टार्ट करी और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा और मिलेनियर्स में उनके नाम भी हैं, शामिल हैं। और उसके लिए आपको कभी भी अभिमान नहीं करना है, लेकिन स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है। अभिमान इसलिए नहीं करना है क्योंकि अभिमान तो रावण का भी नहीं टिका, तो आप क्या चीज हैं। इसलिए कभी किसी चीज पे घमंड नहीं करिए, कभी किसी चीज पे गुरूर नहीं करिए और कभी किसी को अपने से छोटा मत समझिए। आप छोटे की भी इज्जत करिए, बड़े की भी इज्जत करिए, किसी को कम मत समझिए और स्वाभिमान भी रखिए। ऐसा नहीं है कि अभिमान नहीं रखना, लेकिन स्वाभिमान जरूर रखना है, क्योंकि स्वाभिमान आपको इसलिए रखना है कि आपको अपने आप को भी किसी से कम नहीं समझना है ना। इसके बाद आपको हैप्पी भी रहना है, अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि जब आप खुश रखेंगे तो आप नकारात्मक विचारों से बहुत दूर रहेंगे। और खुशी के लिए आपको अपने आप को एक पॉजिटिविटी के विचार आपके मन में रखने पड़ेंगे। आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि आप हमेशा हर तरह की नकारात्मकता से दूर रहें। आप अपनी आदतों को सुधारते रहिए, क्योंकि आदतों को सुधारेंगे तभी जाके आप अपने आप को एक अच्छी मानसिकता में ढाल पाएंगे। और उसके बाद आपको अपने अंदर खुशी के विचार रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो खुशी जो होती है खुशी को आकर्षित करती है। आप नकारात्मक विचारों से, या आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में कनेक्शन कर लिया जो खुद भी बहुत दुखी है और वो आपको दुखी मोमेंट्स में खींच रहा है, वो चाहता है कि आप उसके साथ रहो, आप उसका दुख बांटो, तो आपको ऐसे समय में समझदारी से काम लेना है। हाँ, सहानुभूति रखिए किसी के साथ, लेकिन उसके साथ इंगेज मत होइए। आप उसके दुख में दुखी होने के लिए डूब मत जाइए कि आप बहुत ज्यादा चाहेंगे कि आप उसका सपोर्ट करते करते आप खुद भी उसके दुख के साथ में शामिल हो जाएं, और उससे होगा ये कि आप भी दुखी होंगे। और आप अपनी आदतों के अगर शिकार हैं और आप अगर अपनी आदतें सुधारते नहीं हैं, आप अगर अपनी आदतें अच्छी नहीं करते हैं, तो आप अपने जीवन पे खुद बोझ बन जाएंगे। और एक इंसान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है, अपना बोझ खुद उठाता है। आपको दूसरों की जिम्मेदारी उठाना चाहिए, आपको दूसरों को खुशियां बांटना चाहिए, ना कि आप खुद किसी पे बोझ बन जाएं। और नकारात्मकता जिस व्यक्ति के दिमाग में होती है और जो बहुत ज्यादा अपने आप को डिप्रेस महसूस करता है, वो खुद अपने आप पे बोझ बन जाता है। इसलिए हमेशा खुशी के विचार सोचिए, पॉजिटिविटी के साथ अपना काम करिए और आगे बढ़िए। और आप दुनिया में जो लोग सक्सेस हुए हैं उनकी बातें सुनिए, उनकी, और उनसे ये सीखिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में सक्सेस हासिल करी। क्योंकि सक्सेस हासिल करने वाला हर व्यक्ति कोई बहुत पैसे वाला नहीं था। उन्होंने गरीबी में भी अपने आप को साबित किया, और आपको भी अपने आप को साबित करना पड़ेगा। आपने हेनरी फोर्ड के बारे में सुना होगा, जो अमेरिका में जिन्होंने गाड़ियों का आविष्कार किया। उन्होंने जब गाड़ियां बनाने के लिए अपने इंजीनियर्स को आदेश दिया कि मुझे इस तरीके की गाड़ी चाहिए, उन लोगों ने 6 महीने का टाइम लिया और 6 महीने में उन्होंने कह दिया कि हमसे ये चीज नहीं हो रही, आप जैसा चाहते हैं वैसी चीज हम नहीं बना सकते। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं करना होगा। उन्होंने फिर 6 महीने का टाइम लिया। इस तरीके से करते करते 3 बार उन्होंने 6-6 महीने का टाइम
ले लिया। उसके बाद में आके हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ये काम नहीं होगा। तो हेनरी फोर्ड ने उनको समझाया और उनको बोला कि ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और आने वाले टाइम में इतनी गाड़ियां बनेंगी, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उन्होंने अपने इंजीनियर्स के साथ मीटिंग करी और उनके साथ में उसके प्लस माइनस पे बातचीत करी, और उसके बाद उन्होंने उनको 6 महीने का फिर टाइम दिया कि अब ये काम आपको कंप्लीट करना है। और हुआ ये कि उनकी जो सोच थी वो वहां ट्रांसफर हुई, और उसके बाद जो काम 6 महीने में होना था वो 3 महीने में कंप्लीट हो गया। और इंजीनियर्स ने आके बोला कि आप जैसा चाहते थे वैसी चीज हमने बना दी। ये एक जुनून चाहिए और एक कर्मठता चाहिए और बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय चाहिए कि जब आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हाँ ये काम आप कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इसी तरह जब आप गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते जब आप अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तब आप देखो कि गाड़ी की जो लाइट रहती है वो आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है। आप जितना आगे जाएंगे रास्ता उतना आगे जाएगा। इसलिए जो यूनिवर्स है उसमें ना तो रास्तों की कमी है, ना उसमें आपके लिए किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी, कुछ नहीं है। आपको बस अपने इरादे मजबूत करने हैं, आपको बस अपने लिए लक्ष्य ढूंढना है और उस पर काम करना है। उतना आप अपने मंजिल के करीब होते जाएंगे और आप आगे बढ़िए। आगे का रास्ता आपको आगे दिखता चला जाएगा। आपको जरूरी नहीं कि आज ही आपको सारे रास्ते मालूम हो, लेकिन आप अपना प्रयास कीजिए, आप निरंतरता रखिए, और आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आप मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे। क्योंकि हर एक कदम आपको अपनी मंजिल के पास लेके जाता है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। और खुशी के साथ काम कीजिए, जुनून के साथ काम कीजिए, अपनी आदतों को सुधारते हुए काम कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए काम कीजिए। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए सबसे ज्यादा आपको स्वस्थ रहना भी जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए आपको योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए, अंकुरित अनाज खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, सूप लेना चाहिए, और आप जितना ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, ताजा सलाद खा सकते हैं, ये सब आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। क्योंकि आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छा चलेगा। और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हो सकता है पहले आपकी परिस्थितियां बहुत अच्छी रही हो सकता है आज किसी वक्त में आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके साथ आज कोई वक्त खराब चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नकारात्मकता में डूब जाएं या आप अपनी कोशिश करना बंद कर दें। आपको अपनी अच्छी कोशिश भी जारी रखनी पड़ेगी। आपको अपनी परिस्थितियां सुधारने के लिए उस पर काम करना पड़ेगा, नए नए आयाम ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि आपके साथ जो भी कंडीशन आज है उसी कंडीशन को और बेहतर आप कैसा कर सकते हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ना कि आपको हार मान के बैठ जाएं और हार मान के आप ये सोचने लगे कि अब तो सब कुछ हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके के आपको कई लोग ये भी बोलने वाले मिलेंगे कि आप अभी तक जो कामयाबी आपने हासिल करी ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी जो आपको मिल गई। कई लोग आपको ऐसा बोलने वाले मिलेंगे। कई लोग आपको ऐसा डिप्रेस करेंगे कि आप तो इस लायक ही नहीं हो कि आपको ये कामयाबी मिले, आप तो डिजर्व ही नहीं करते इस पोस्ट के लिए, आप तो डिजर्व ही नहीं करते इस कामयाबी के लिए। कई लोग आपको टांग खींचेंगे, बैक पुलिंग करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, और बहुत सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आपको सपोर्ट करने वाले एकाध व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन उन्हें आपको पहचानना पड़ेगा। ज्यादातर लोग आपको या तो गलत आदतों की तरफ खींच के ले जाएंगे, गलत आदतों की तरफ आपको पकड़ के ले जाएंगे, गलत सोबत में आपको लेके जाएंगे, और वो चाहेंगे कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ना कि आप सुधार वाली जगह पे जाकर अपना टाइम स्पेंड करें। क्योंकि हर आदमी अपनी कम्युनिटी में आपको खींचना चाहता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्या आप गलत सोबत की कम्युनिटी में जाना चाहते हैं या आप अच्छी सोबत की कम्युनिटी में जाना चाहते हैं? क्या आपको आगे बढ़कर अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना है?
क्या आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं? क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपका अनुसरण करें? क्या आप चाहते हैं कि आप एक खुशनुमा इंसान रहें जिसके साथ लोग रहना चाहें, जिसके साथ लोग दोस्ती करना चाहें, जिसके साथ लोग हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहें? आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं? आप डिसाइड कीजिए। आपको उसका चार्ज लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और आपको क्या करना है। ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ना कि ये सब आपके बिहाफ पे कोई और डिसाइड करेगा, कभी नहीं करेगा। आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना पड़ेगा, अपनी लाइफ के टारगेट खुद सेट करने पड़ेंगे और उन टारगेट पे अमल भी आपको करना पड़ेगा। उन टारगेट को पूरा आपको करना पड़ेगा, उन टारगेट को अचीव आपको करना पड़ेगा। आपके लिए कोई और खाना नहीं खा सकता, आपके लिए कोई और अपना डेली रूटीन नहीं कर सकता। आपका काम आपको करना है। जब तक आप सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगे, अपना चार्ज हाथ में नहीं लेंगे, गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आपकी गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। तब तक आप अपने आप को कामयाब इंसान नहीं कह सकते। इसलिए कामयाबी आपके पास तभी आएगी जब आप अपना चार्ज खुद लेंगे और अपने लक्ष्य को क्लियर करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, तब जाके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तब जाके आप किसी कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। और देखिएगा, जब आप कामयाबी को हासिल करेंगे ना, एक मन में बहुत सुकून मिलेगा, एक मानसिक शांति मिलेगी और आपको काफी अच्छा अनुभव होगा कि हाँ, आपने कुछ किया। आप जब अपने आप को बदलाव करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी परिवर्तन जो होता है प्रकृति का नियम होता है, और कुछ चीजें तो प्रकृति या किस्मत खुद ऑलरेडी आपकी चेंज कर देती है। कई तो हालात जो होते हैं कई बार आपके हाथ में नहीं होते हैं, हालात अपने आप भी कई बार बदल जाते हैं, लेकिन उन हालातों से लड़ना आना चाहिए, उनको फेस करना आना चाहिए, ना कि उनसे भागना आना चाहिए। हमेशा अपने हालातों को फेस कीजिए, परिस्थितियों को फेस कीजिए। आपके साथ जो भी समस्या है उस समस्या को फेस कीजिए। समस्या से भागना समस्या का हल कभी नहीं है, और हर समस्या का हल है। कोई समस्या बिना हल के नहीं है, लेकिन उस हल को ढूंढना भी आपका काम है। इसलिए हल को ढूंढिए, सफलता के लिए अपना रास्ता बनाइए, सफलता के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक कदम आप बढ़ाएंगे तो ईश्वर आपके लिए 2 कदम आगे बढ़ेगा, आपका हाथ थामेगा और आपको मंजिल तक वो खुद लेकर जाएगा। लेकिन पहला कदम आपको बढ़ाना होगा। आप अपना कदम आगे बढ़ाइए और मंजिल में सफलता आपका इंतजार कर रही है, खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन खुशियों के लिए पहला कदम आपका होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।